हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी असम। अगर आप लोग तेजपुर यूनिवर्सिटी में सीयूटी यूजी के तो आप लोग एडमिशन लेना चाहती है तो आप लोग इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम वाइज एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा, सीयूटी सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में बताऊंगा, सीट कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा और कितना खाता बन सकता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक मिस्टेक आपका एडमिशन इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी ने 1 जुलाई 2026 को एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 20 जुलाई 2026 है। लास्ट तक आप लोग वेट मत करो, क्योंकि लास्ट में आप लोग सर्वर इशू भी हो सकता है, इसीलिए अभी जाके आप लोग अप्लाई कर लेना। और अप्लाई करने के लिए आप लोग इस लिंक को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए डाल दूँगा, बाद से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बीटेक इनपुट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करते हैं। और इसका एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 12 पास होना चाहिए, विथ 60% एग्रीगेट मार्क लगेगा। और इसका सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स में 30% वेटेज होगा, और फिजिक्स में 35% और केमिस्ट्री में 35%। और इसका इंटेक सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 15 से 15 होगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 220 होगा। इसमें ज़्यादा कट ऑफ हाई होता है, क्योंकि हर स्टेज से यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, और इसमें सीट भी कम है, और ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है तेजपुर यूनिवर्सिटी में। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लास 12 में 60% मार्क लगेगा। और इसका सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में 20% वेटेज होगा, और केमिस्ट्री में 80% वेटेज होगा। और इसका इंटेक सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 25 सीट होगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस होगा। और अगर आप लोग का 150 या 180 भी बन रहा है तभी भी आप लोग अप्लाई कर लेना। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी इन लाइफ साइंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 60% एग्रीगेट मार्क लगेगा क्लास 12 में। और इसका सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ डोमेन सबसे एक डोमेन लगेगा, वो बायोलॉजी भी हो सकता है, बायोलॉजिकल साइंस भी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, और बायोकेमिस्ट्री भी हो सकता है। और इसका सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 25 सीट होगा। और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 220 प्लस या इससे भी ज़्यादा ऊपर बन सकता है, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है तेजपुर यूनिवर्सिटी में। सबसे ज़्यादा इस कोर्स को ही अप्लाई करता है, क्योंकि हर स्टेज से यहाँ पे ही पढ़ने के लिए आता है। और ये मार्क जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और एसटी और एसटी के लिए थोड़ा कम होगा। और इतना सीट भी नहीं है, सिर्फ 1 या 2 सीट होगा एससी और एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए सिर्फ 5 सीट होगा। इसीलिए मैं सिर्फ ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे क्लास 12 में 60% मार्क लगेगा। और इसका सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में 20% वेटेज होगा, और मैथमेटिक्स में 80% वेटेज होगा। और इसका सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 25 सीट होगा। और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस होगा। इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप लोग का 150 बन रहा है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर लेना। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स। और इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 12 में 60% मार्क लगेगा। और इसका सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक डोमेन चाहिए, वो फिजिक्स होगा। सिर्फ आप लोग फिजिक्स दे के आप लोग तेजपुर यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन कर सकता है। और इसका सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 25 सीट है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस आप लोग मान सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमकॉम। और इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लास 12 में 60% मार्क एग्रीगेट लगेगा। और इसका सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में 20% वेटेज होगा। और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और मैथमेटिक्स, इसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट आप लोग को लगेगा, और इंग्लिश लगेगा। और इसके बात करें तो यहाँ पे 80% वेटेज होगा, और इंग्लिश में 20% वेटेज होगा। और सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 33 सीट होगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 220 प्लस आप लोग बन सकता है। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश। और इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लास 12 में हम लोग को 60% एग्रीगेट मार्क लगेगा। और इसका सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में 80% वेटेज होगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में हम लोग को 20% वेटेज होगा। और इसका इंडेक्स सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 25 सीट होगा। और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस आप लोग मान सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे बीए ऑनर्स इन साइंस। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लास 12 में आप लोग को 45% मार्क लगेगा, और किसी भी स्ट्रीम से आप लोग हो सकते हैं। और इसका सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ डोमेन में आप लोग इंग्लिश लगेगा, वो 100% वेटेज होगा।
और इसका इंटेक सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 20 सीट है और एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस बन सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे BA ऑनर्स इन लैंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लास 12 में 60% एग्रीगेट मार्क लगेगा और सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में 40% वेटेज होगा और किसी 2 सब्जेक्ट आप लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा, MIL, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। इसमें से सिर्फ 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो 30 + 30 वेटेज होगा, टोटल 100 होगा। और इसका इंडेक्स सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 15 सीट होगा और एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो यहाँ पे 220-200 आप लोग मान सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे BA ऑनर्स इन सोशियोलॉजी। और इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लास 12 में 60% एग्रीगेट मार्क लगेगा और सब्जेक्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में 30% नोटिस होगा और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट आप लोग होगा तो आप लोग हो जाएगा। और इसका इंटेक सीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 20 होगा और इसका एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस आप लोग मान सकते हैं। इससे कम भी होगा तो भी आप लोग अप्लाई कर लेना। और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कटअप है, इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये प्रीवियस ईयर बेसिस पे आप लोग को बना रहा हूँ ये कटअप। और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस वीडियो में जाके आप लोग कमेंट कर लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग जाके कॉन्टेक्ट कर सकता है। Till then, thank you so much for watching this video.